आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया जिला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया जिला है, बगले में पूर्णिया जिला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा जमींदार, 1000 जमीन बीघा का मालिक था। कितना का? 1000 बीघा जमीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था, लोगों को सूद खाली देता था। वो उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। नाखून काट रहा था। उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आए ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, जहां के देखता था बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख ले कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने आए? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे यहां से? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सिया हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, यही वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दूब दिया, लेकिन टिस 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 शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, पूरी रात सो ना सका, डर रहा था। थोड़ी सी उंगली कटी, दर्द काफी बढ़ गया, शाम तक देखते हैं उंगली फूल गई। मेडिकल से दवाई लाया, दवाई खाया, आराम नहीं, पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा, नहीं तो इधर भी बढ़ जाएगा। बोला जल्दी काटो। उंगली या अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया। 2-4 दिन रहा, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया के बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहां से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काट। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहां चेकअप वो हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि माफी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं, लोगों ने मशवरा दिया बंबई भागो। बंबई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहां से हाथ कट गया, यहां से हाथ कट गया, और वहां से इलाज करके घर आया। आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया। मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना, तो देखता है इन लोग कब्र बनाने वाला, जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना, तो देखते हैं कि मिट्टी धड़ाधड़ कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा हो गई बराबर। ये क्या? जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहां शैतानी हरकत है। वो घर वालों को कहा कि देखा हमारा कब्र बने लहान, आज जीरम का कब्र बनाएंगे, निकल लहान सब मिट्टी बराबर भागी, और हम कब्र नहीं बने वहां लगी, वहां कोई हरकत छी वहां। तो कहने ने हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी ढीला, मिट्टी वो यहाँ लगा गिरी पड़ली, सुखा जेठिया सुखा चले टीलो जहां थी वह कब्र बनाओ। वहां भी कब्र बनाई गई। तो पता चला कब्र जब बन गई तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहां भी मिट्टी बराबर। बोले हैरत का मकाम, ये कब्र बन रही क्यों नहीं, बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है? तो वहां के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ थे, उसकी हरकत से वाकिफ थे कि ये सूदी कारोबार चलाता है,
एक नंबर का बखील है, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो, तुम लोग उसका बेटा हो? बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो, तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जमीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है।